जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेके आए फिर से एक नया वीडियो जो है क्लास 10th का। और उसके हम लोग लेक्चर नंबर 5 में आए हैं। लेक्चर नंबर 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के, ठीक है। और टोटल हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से 3D विजुअलाइजेशन के साथ। आप जाके देखिए, एक बार समझिए, इतने खतरनाक कंसेप्ट के तरीके से हमने उसको वहाँ पे बिठाया है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपको सूत्र भी नहीं आते, आपको 9वीं भी नहीं आती, 8वीं भी नहीं आती, तो भी आप अच्छे से समझ पाओगे। हालांकि आपको उसको लेक्चर नंबर 1 और 2 थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जिसमें उसका बेसिक्स रखा गया है। तो आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5। कौन सा? लेक्चर नंबर 5। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5, प्रश्नावली 12.1। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन को? पहले हर बार की तरह मैथ में हमको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक घनाकार ब्लॉक के एक फ्लग को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया मैं आपके 3D व्यू के साथ यहाँ पे समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख के भी आपको बता रहा हूँ। जैसे कि क्या है कि पहले एक घन ले लिया, इन लोगों ने क्या किया, एक घन ले लिया। क्या किया है? घन ले लिया है। अच्छा, घन कुछ इस तरीके से बनाया जाना चाहिए। देख लीजिए घन बनाने का तरीका। कुछ बच्चे तो जीवन भर घन ही नहीं बना पाते, उनको घन बनाना ही नहीं समझ में आता है, तो उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, एक घनाकार ब्लॉक है, ठीक है, घन के आकार का ब्लॉक है, मैंने ले लिया। एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया। मतलब इस ब्लॉक को क्या किया, यहाँ से इधर से इसको कटिंग किया गया। क्या किया? कट किया गया। कट किया मतलब जैसे कि एक क्यूब जैसा, रूबिक क्यूब जैसा आपके पास है, और उसके ऊपर से क्या कर रहे हैं, उसको खोद रहे हैं। उसको खोद कर ऐसा गड्ढा बनाया है, अर्धगोलाकार कुछ इस फॉर्म में गड्ढा बनाया है इन लोगों ने। क्या किया है? गड्ढा बनाया। खोद कर क्या किया है भाई? गड्ढा बना दिया। क्या किया? खोद कर गड्ढा। देख लीजिए, ये मैंने खोद कर उसके अंदर की ओर गड्ढा बना दिया। ठीक है, अब क्या बोला है, इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। मतलब इसका व्यास है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये व्यास है। क्या है? जो केंद्र से निकलने वाली दो त्रिज्याओं के बराबर होती है, ये व्यास है ना, ये इस किनारे के बराबर होगा। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अर्धगोले का व्यास, क्या लिखूँगा, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास d बराबर क्या हो जाएगा, बराबर इसकी लंबाई। दोनों मतलब बराबर ही हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अच्छा, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब जो बचा ठोस भाग है उसका हमको एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। अब विजुअलाइज करो, आप खाली सोचो कि आपको एक बक्सा दे दिया गया, उसको ऊपर से खोद के, लकड़े का मतलब टुकड़ा है, उसको खोद के गड्ढा कर दिया है। अब सोचो आप कलर करोगे, उसको पेंट करोगे, तो कलर कहाँ लगेगा? एक 3D व्यू के साथ सोचो तो यहाँ कलर लगेगा, इन किनारों पे लगेगा, इसके इधर कलर लगेगा। ठीक है, बाकी चारों ओर कलर भी लगेगा, लेकिन अंदर भी तो लगेगा ना, जो गड्ढा खोद के बनाया गया है। तो उस पूरा जो एरिया जिसको हम छू सकते हैं, जो सतह है, जो बाहर की सतह है, उसके एरिया की वैल्यू को यहाँ पर निकालनी है, यानी क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे? आप सबसे पहले क्या करोगे, देखो यहाँ पे घन है, ठीक है, तो हम घन का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, प्लस हम किसका निकालेंगे? अर्धगोले का। लेकिन जब हमने अर्धगोला बनाया तो ये ऊपर वाली सतह तो चली गई। ये जो ऊपर वाली सतह है, ये वाली, ये अर्धगोले के ऊपर ये वृत्त वाला जो भाग है, ये भाग तो हम लोगों ने काट के निकाल लिया ना, उसको तो काट के वहाँ से निकाल लिया, वो भाग तो नहीं है, तो उसको पूरे में से हमको घटाना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं। अच्छा, अर्धगोले का व्यास d बराबर l लिखा है, मैं ऐसा भी तो लिख सकता। आप जानते हैं कि व्यास बराबर क्या होता है? 2r होता है। 2 त्रिज्या के बराबर व्यास होता है, बराबर हो जाएगा l। तो r बराबर भी मैं क्या लिख सकता हूँ? l के बटे में 2। यानी ये क्या हो गई? अर्धगोले की त्रिज्या। क्या हो गई भैया? त्रिज्या। ठीक है, ये त्रिज्या हो गई, और ये इसकी लंबाई होगी, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, और इसकी त्रिज्या, इस सेंटर से लेकर किनारे तक की दूरी, ये हो जाएगी त्रिज्या। अब इस शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखूंगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो क्या है, सबसे पहले एक घन दिख रहा है आपको, तो मैं इधर लिखूंगा बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस
उसके अंदर किसका है, उसके अंदर देखो मैंने अर्धगोला बनाया, एक खड्डा बनाया है, ठीक है, आधे गोले के फॉर्म में मैंने खड्डा बनाया, तो मैं साथ में किसका क्षेत्रफल जोड़ूंगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन साथ में आप देखोगे मेरे को कुछ घटाना भी है। क्या घटाना है, इसके ऊपर आप देखोगे ना तो ये वाली, ये जो प्लेट है, क्या है ये प्लेट, ये वाला भाग, ये जो प्लेट दिख रही है, ये वाला मुझे घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो है ही नहीं ना वहाँ पर। जब आप सोचो ना, एक बॉक्स है, उसको खोद के अंदर से गड्ढा बनाते गए बना दिया, ऊपर वाला प्लेट जो वाला भाग था, ऊपर का जो खुला वाला भाग है वो तो खुला रह गया। हमने यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ा तो क्या होगी, 6 की 6 सतह होगी, इधर वाली और ऊपर नीचे वाली दोनों 6 की 6 आ गई, लेकिन ऊपर वाली तो जो भाग है वो तो खुली हो गई ना, तो उतना भाग हमको घटाना पड़ेगा। अब आप सोचो यहाँ पर ये ऊपर वाली सतह है, ये कौन से शेप में, यहाँ पे वृत्त के शेप में, किस फॉर्म में है, वृत्त के शेप में, वृत्त के आकार में, तो किसका क्षेत्रफल घटाएंगे, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा देखिए, अब सबका सूत्र हम लिख लेते हैं इसके साथ। चलो भाई क्वेश्चन को मिटा देते हैं भाई, ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे मिटा दिया। अब इसी को मैं ऊपर यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ठीक है। अच्छा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 6L का स्क्वायर, ठीक है, प्लस साथ में किसका जोड़ा है, अर्धगोले का। अब अर्धगोले का क्या होता है, पहले आपको पता होना चाहिए पूरे गोले का क्या होता है क्षेत्रफल पृष्ठीय। तो पूरे गोले का होता है 4πr², क्या होता है 4πr², क्या होता है 4πr का स्क्वायर। तो आधे का क्या होगा, इसका आधा कर दो, 4 की जगह 2 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 2πr², क्या करेंगे 2πr²। अच्छा, अब आप देखोगे तो मैंने वृत्त का क्षेत्रफल भी यहाँ पर घटाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये त्रिज्या है और ये वृत्त है, इसका क्षेत्रफल भी मुझे घटाना, माइनस, तो वो होता है πr², ठीक है। अब डायरेक्ट भी 2πr² में से 1πr² घटा सकते हैं, अगर वो ना पता चले तो मैं दूसरा तरीका यहाँ पे बताता हूँ कैसे। देखिए भाई, 6 की जगह 6, L की जगह L का स्क्वायर, प्लस अब देखो दोनों के पास कॉमन क्या है, पाई इसके पास भी, पाई इसके पास भी, r² यहाँ पे भी है, r² यहाँ पे भी है, सबको कॉमन ले आएंगे तो πr² बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2, इधर बचेगा माइनस, इधर कुछ नहीं तो 1 बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे 6L का स्क्वायर प्लस पाई की जगह पाई। अच्छा, r का मान बोलो क्या है भाई, r का मान आप देखोगे यहाँ पर देखो, r बराबर क्या है, L/2, क्या होता है L/2, तो r² मतलब L/2 का यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वायर, और 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही बचेगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको आगे मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे, बराबर 6L का स्क्वायर प्लस पाई। अच्छा, L का स्क्वायर क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब आप देखो दोनों के पास क्या, L इसके पास भी है, L इसके पास भी, चलो भाई L को बाहर ले आते, क्या करेंगे L बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, इधर 6 प्लस इधर बचेगा पाई। अच्छा, इधर 4 भी बचा है ना बट्टे में, अभी ये बचा है यहाँ पर 4। अब देखो यहाँ पर इसके बट्टे में कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, यहाँ पे हम LCM लेंगे, अगर LCM नहीं ले सकते तो भाई चौकड़ी गुणा कर दीजिए, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा और इन दोनों का आपस में गुणा, तो ये हो गया L², 6 चौके हो गया 24 प्लस 1 का गुणा पाई से हो गया तो पाई, बट्टे में ये हो गया इधर 4 एकम 4, ठीक है। चलिए आगे करेंगे तो कैसा हो जाएगा, अब आगे कैसा हो जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं L का स्क्वायर, देखो 4 इसके बट्टे में भी है, या हम अलग से भी ऐसा लिख सकते हैं 1/4 गुणे L² और 24 प्लस पाई, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से, और देख लो यही हमने यहाँ से शुरुआत की थी, वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/4 L² 24 प्लस पाई होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया, कहीं पे भी डाटा नहीं दी, कहीं पे भी वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, खाली फॉर्मूले बेस्ड था, यानी हमको इसमें खाली डेरिवेशन करना था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 6 में, दवा का एक कैप्सूल, क्या दिया है, दवा का एक कैप्सूल, देख लो एक कैप्सूल बना है, एक बेलन के आकार का, किस आकार का, बेलनाकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। दोनों सिरों पे एक एक अर्धगोला, यानी आप देख लो ऐसा कुछ अर्धगोला, एक यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर, देख लो अर्धगोला दिखा आपको। हाँ, आगे क्या दिया है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, 14 mm, यानी ये पूरी की पूरी लंबाई, पूरी के पूरे दवा का कैप्सूल। आशा है आपने खाई होगी कभी ना कभी, नहीं खाई होगी तो जीवन जीना है तो आगे भी खानी ही पड़ेगी, इस ज़माने में कैप्सूल के बिना तो जीवन अधूरा चल रहा है। और
उसका व्यास 5 mm है। व्यास ही देख लो, ये है, ये व्यास 5 mm है। कितना है? 5 mm। अच्छा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसी का सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। चलिए, तो कौन कौन सी वैल्यू दी है पहले वो लिख लेते हैं, और हमें चाहिए क्या क्या है वो निकाल के लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक बात बताओ, जब यहाँ पे बेलनाकार है और दूसरा यहाँ पर क्या है, हमारे पास अर्धगोला है, तो बेलनाकार के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कौन कौन से टर्म आते हैं हमको पहले वो पता करना है। जैसे ही क्वेश्चन इसमें आप पढ़ो तो आपको पता हो जाना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला जब पता चलेगा कि उसके अंदर टर्म कौन कौन से, तो वो इसमें दिए है कि नहीं है वो पता लगाना है। जैसे कि ये बेलनाकार है, तो बेलनाकार का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πRh होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? अर्धगोलाकार है, तो उसका क्या होता है? 2πr² होता है। देखो आर की वैल्यू है, हाँ भाई व्यास दिया है तो हम आर की वैल्यू भी निकाल लेंगे। चलिए, दूसरा क्या है? इसकी ऊंचाई, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, ये होती है इसकी हाइट, ठीक है। ये इसकी हाइट होती है, चलो वो भी हम निकाल देंगे। ये वाला भाग घटा देंगे इसमें से। दूसरा क्या? आर है, तो आर तो दोनों का भी सेम होगा। चलिए, तो निकाल लेते हैं। चलो, क्या क्या चाहिए? सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा भाई, दोनों की त्रिज्या निकाल दो। किसकी त्रिज्या? अर्धगोले की त्रिज्या। क्या? अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या और इसकी क्या? बेलनाकार की त्रिज्या, दोनों की बराबर ही होगी, ठीक है। दोनों की बराबर होगी। बेलनाकार की त्रिज्या, दोनों की रेडियस कैसी होगी भाई? दोनों की रेडियस की वैल्यू कितनी होगी? देख लो, ये व्यास दिया है, क्या दिया है? व्यास दिया है। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है, मतलब हम ऐसा लिख देंगे 5/2। अच्छा, दूसरी बात, वैल्यू किसमें? mm है, मिलीमीटर, किसमें? मिलीमीटर में। अगला देखते हैं, अब क्या चाहिए होगी हमें? बेलनाकार की ऊंचाई। क्या चाहिए? बेलनाकार की ऊंचाई। क्या चाहिए भैया? क्या चाहिए अब हमें? बेलनाकार की ऊंचाई, बेलनाकार की ऊंचाई। क्या बात है, एजुकेशन इज पावर। बेलनाकार की ऊंचाई क्या है भाई? ये देखो, ये अब इसमें से हमको घटाना क्या है? पहली बात, इसकी त्रिज्या यहाँ वाली और यहाँ वाली दोनों एक ही रही होगी। दूसरी वाली, ये वाली त्रिज्या, ठीक है। दोनों त्रिज्या घटा देनी, दोनों के दोनों भाग हमको क्या करने हैं? घटा देने हैं। यानी मैं क्या करूँगा, टोटल 14 में से, यानी मुझे ये स्मॉल h चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? 14 माइनस क्या करूँगा? ये वाले भाग की वैल्यू और ये वाले भाग की वैल्यू घटा दूंगा। अब ये वाले भाग की वैल्यू कितनी होगी? आपको पता है कि ये व्यास है, सोचो ये व्यास है, ये आर है, तो ये भी आर ही होगा, ठीक है। अच्छा, हमने आर कितना निकाला भाई? देख लो, 5/2 निकाला, ठीक है। हमको कितना घटाना पड़ेगा? एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग, यानी गुणे में मैं क्या कर दूंगा? 2, ठीक है। यानी 14 माइनस 2 से 2 कटा तो बचा यहाँ पर 5। अब 14 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 9 mm। क्या आ जाएगा? 9 mm। ये क्या मिली मुझे? सिर्फ इस बेलनाकार की ऊंचाई जो मुझे यहाँ पर चाहिए थी। अब देख लो, मेरे पास सब वैल्यू है, सब टर्म्स आ गए हैं, जिसका हमें यहाँ पर क्या करना है? यूज़ करना है। चलो, अब देख लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? इसका, मतलब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, कैप्सूल, क्या लिखेंगे? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कैप्सूल के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या है? पहली चीज, बेलनाकार का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? बेलनाकार। क्या भाई? बेलनाकार का CSA यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला क्या करेंगे? ये एक हो गया बेलनाकार। दूसरा क्या है? इसमें अर्धगोल है, लेकिन कितने? 1 और 2, कितने हैं टोटल? 2 है। तो मैं इधर क्या करूँगा? 2 इंटू अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देख लो भाई, बेलनाकार का क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2πRh प्लस 2 की जगह 2। अर्धगोले का क्या होता है? 2πr², ठीक है। चलिए, अब देखते हैं किसके पास क्या क्या कॉमन है। देखो, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, पाई यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है। तो जो कॉमन है उसको चलिए बाहर ले लेते कॉमन। 2πr, तो क्या बचा? ये 2πr बाहर आ गया, इधर बचा h
प्लस इधर 2 पाई आर बाहर आ गया तो इधर क्या बचा 2 और एक आर बचेगा। ठीक है, इतना बच गया है। अब इसमें हम क्या रखेंगे, वैल्यू है, किसकी रखेंगे, वैल्यू आर और एच की। आर की वैल्यू क्या है 5/2, एच की वैल्यू कितनी है 9 mm। ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ तो आर बराबर कितना है 5/2 और एच बराबर कितना है 9 mm। 9 mm। चलिए भाई रख देते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5/2 इंटू एच का मान कितना है भाई, ये 9 प्लस 2 की जगह 2, आर का मान फिर से 5/2। ठीक है, चलो भाई 2 से 2 काटेंगे, बचेगा क्या यहाँ पर, अब ये 2 से 2 काटेंगे तो जो बचा वो लिख देते 22/7 और इधर गुणे में क्या बचा भाई 5, इधर अंदर कितना बचा 9, फिर प्लस फिर ये 5। ठीक है भाई, अब करेंगे आगे हल 22/7 गुणे 5 और 9 और 5 कितना हुआ भाई 14, क्या हो जाएगा 14। अब 7/में है ना, ये 7/में है ना, देखो ये भी गुणे में है। ठीक है, तो हम भाग दे देंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो क्या क्या बचा यहाँ पर 22 गुणे 5 दूनी 10। ठीक है, 22 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 220 mm का स्क्वायर, मिलीमीटर का वर्ग। ठीक है, तो लास्ट में आपको आंसर क्या बना के लिखना है, ऐसी लाइन लिख देनी है। कैसे लिखनी है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे लिखोगे, हम ऐसा लिखेंगे कि अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है भाई 220 mm स्क्वायर है। इसी के साथ हमारा ये बहुत अच्छा कैप्सूल वाला गोली देने वाला क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या दिया क्वेश्चन में, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई तंबू कैसा है भैया, एक बेलन के आकार का है। एक तंबू यानी जानते हो तंबू यानी बम्बू, ऐसा बेलनाकार साइज का है। कैसा, ऐसा बेलनाकार फॉर्म में ऐसा। ठीक है, अब क्या बोला है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, इस पर एक शंकु रखा है। क्या रखा है, एक शंकु मतलब ऐसा कोन। क्या रखा भाई, कोन है ये ऐसा। ठीक है, इसके ऊपर क्या रख दिया है, कोन रख दिया है। आगे क्या बोला है, बेलनाकार भाग की, किसकी, बेलनाकार भाग की ऊंचाई। बेलनाकार भाग की मतलब ये वाले भाग की ऊंचाई दी है। ठीक है, कितनी दी है, ऊंचाई और व्यास क्रमों से दिया है 2.1 मीटर और 4 मीटर है। अच्छा, ऊंचाई और व्यास दिया है, ऊंचाई कितना दिया है 2.1 मीटर और व्यास 4 मीटर दिया है, यही दिया है। अच्छा, तो फिर व्यास ज़्यादा ही दे दिया, हाइट से व्यास बहुत ज़्यादा दे दिया इन लोगों ने। ठीक है, चलिए भाई ये ऊंचाई दे दी है, ऊंचाई कितनी दी है 2.1 मीटर। ठीक है, और व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई ये वाली। ठीक है, कितनी हो जाएगी ये 4 मीटर, 4 मीटर। अच्छा, आगे क्या दिया है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी है 2.8 मीटर। तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या हो जाता पता है, तिर्यक ऊंचाई मतलब ये वाली ऊंचाई, ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ये वाली, ये टेढ़ी वाली, ये खड़ी वाली नहीं। ठीक है, टेढ़ी वाली कितनी है ये 2.8 मीटर। कितनी है 2.8 मीटर। तिर्यक ऊंचाई को अपने एल से दर्शाते, किससे, एल से, और ये हो गया स्मॉल एच। ठीक है, अच्छा अब क्या दिया है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब इस तंबू को बनाने में कैनवास जैसा कपड़ा, जो कुछ भी मटेरियल यूज हो रहा है उसका एरिया हमको ज्ञात करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरी बात 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना है 500 रुपया की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत कीमत ज्ञात करनी, साथ में उसका खर्चा भी दिया है। ठीक है, यानी 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का पैसा कितना दिया है 500। तो पहले तो हमको निकालना पड़ेगा कितना मीटर स्क्वायर है, कितना एरिया है। ठीक है, हम पहले निकालेंगे एरिया कितना है। जब हमको पता चल जाएगा कि इतना एरिया है, मान लीजिए 100 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो 500 प्रति मीटर स्क्वायर किसका है 1 मीटर एरिया का। 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कितना 500 रुपया, तो 100 का कितना हो जाएगा, 100 का और 500 का हम गुणा कर देंगे। तो ऐसे क्या करेंगे, पहले क्या निकालेंगे, इसका एरिया यानी क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, अच्छा तो मैं इधर क्या लिखूंगा, जो मुझे डाटा दिया वो मैं लिखूंगा। शंकु की ऊंचाई, क्या लिखूंगा, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, अरे सॉरी शंकु नहीं है, शंकु नहीं, बेलनाकार, क्या
बेलनाकार, क्या लिखूंगा, बेलनाकार की ऊंचाई स्मॉल h बराबर कितना लिखेंगे, 2.1 मीटर। अच्छा, बेलनाकार का व्यास क्या हो जाएगा, व्यास कितना हो जाएगा, व्यास d बराबर कितना दिया इन लोगों ने, 4 मीटर। अच्छा, अब शंकु की त्रिज्या और बेलनाकार की त्रिज्या दोनों की क्या होगी, अब हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, अब शंकु की त्रिज्या, क्या, शंकु की त्रिज्या बराबर बेलनाकार की त्रिज्या, दोनों की बराबर ही होगी भाई, देख सकते हो दोनों की कैसी होगी, बेलनाकार की त्रिज्या दोनों की कैसी होगी, बराबर होगी। अच्छा, दोनों की बराबर होगी मतलब कितनी होगी, तो व्यास की आधी हो जाएगी, इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा, d बट्टे में 2, तो r बराबर कैसा लिखेंगे, 4 के बट्टे में 2, तो r बराबर कितना मिला, 2 मीटर, कितना मिला, 2 मीटर, r मिल गया, h मिल गया। अच्छा, अगली चीज़ और क्या दी है, और हमको दी है तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्या, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L कितनी दी है, ये हमें दी गई है, देखिए भाई वो दी है 2.8 मीटर। चलो, तो अब क्या निकालना है, क्या निकालना है, तंबू के कैनवास का क्षेत्रफल, तो इसको मिटा देते हैं, तंबू के कैनवास का एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है। तंबू, क्या, तंबू के कैनवास का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आप निकालने जाओगे तो दो चीज़ें आएगी इसमें, बराबर में क्या आएगी, पहला बेलनाकार का क्षेत्रफल, बेलनाकार का क्षेत्रफल, प्लस आप इसमें क्या ऐड करोगे, प्लस प्लस शंकु का क्षेत्रफल, प्लस शंकु का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होगा, पृष्ठीय। दूसरी बात यह है कि तंबू नीचे से ढका नहीं है भाई, तो अगर तंबू नीचे से ढका हुआ होता तो उसका एक्स्ट्रा लग जाता, ठीक है, हालांकि ये ढका हुआ नहीं है, तो हम खाली खोखले वाले बेलन का ही लगाएंगे, ठीक है। तो बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πRh, और शंकु का क्या होता है, πRL, ठीक है। चलिए, कॉमन क्या है इसमें, कॉमन है क्या, कुछ निकालना है, चलो भाई पाई आर निकाल लेते बाहर, पाई आर अंदर क्या बचा, इधर 2 बचा, इधर h बचा, प्लस पाई आर बाहर आ गया, इधर क्या बचा, l बचा सिर्फ। चलिए भाई, पाई का मान 22 के बट्टे में 7 गुणे r का मान देख लीजिए, r का मान 2 आ गया, कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू एच कर दिया, 2 इंटू एच कर दिया, 2 के गुणे में h कर दिया भाई। h का मान देखो, h कितना था, h 2.1 मीटर, कितना था, 2.1, प्लस l का मान देखो, l दे दिया 2.8 मीटर, 2.8, ठीक है, ब्रैकेट कर देंगे हम बंद। अब देखेंगे भाई, अब क्या, अच्छा इसको मिटा देते हैं, उसको क्यों मिटाएंगे, अब क्या करेंगे, अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं भाई। चलिए, बराबर में लेकर 22 के बट्टे में 7, चलिए भाई 22 के बट्टे में 7 गुणे में 2 अंदर, 2.1 का जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42 यानी 4.2, ठीक है, प्लस 2.8, चलिए इनका कर देते हैं हम जोड़, ठीक है, 22 बट्टे में 7 गुणे 2 ब्रैकेट के अंदर क्या है, 4.2 और 2.8, 4.2 और 2.8, ये कितना हो जाएगा, 7.0, ठीक है, जोड़ कर दोगे यानी खाली 7 भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्या है, इधर 22 बट्टे में 7 गुणे में 2 गुणे में 7 ऐसा लिखेंगे, 7 को 7 से काट देंगे, बचा कितना, 22 दूनी 44, क्या बचेगा, 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या आया, कैनवास, तंबू के कैनवास का क्षेत्रफल कितना आया, 44 मीटर स्क्वायर, कितना आया, 44 मीटर स्क्वायर। भाई क्षेत्रफल ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या बोला है, 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें कैनवास की लागत कीमत ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मैं आगे कैसे लिखूंगा भाई, आगे ऐसे लिखूंगा, ऐसे कैसे लिखेंगे, आगे यूँ लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर की लागत खर्च कितना दिया है, 500 रुपया है, कितना है, 500 है, तो हमको तो कितना चाहिए भाई, 44 मीटर स्क्वायर का कितना, 44 मीटर स्क्वायर की लागत खर्च कितना हो जाएगा। आप सोचो भाई, एक दूध की थैली का 500 रुपया है तो 44 का कितना होगा, सीधी सी बात है। अब एक जगह घूमने जाते हो तो 500 रुपये का खर्चा करके आते हो, 44 जगह घूम के आओगे तो कितना खर्चा करोगे, तो उसी 500 का गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, 500 गुणिया
4। ठीक है भाई, चलो भाई 44 का गुणा 500 से कर देंगे, यानी बचेगा 2 जीरो। ठीक है, 5 चौके 20 के जीरो, हासिल 2, 5 चौके 20 और 22, इतना रुपया लगेगा। यानी लास्ट आंसर क्या लिखेंगे, देख लो भाई मैंने गुणा किया है। ठीक है, आपको गुणा करना है तो कैनवास की लागत क्या लिखेंगे, कैनवास की लागत, कैनवास की लागत कितनी है भाई, कैनवास की लागत 22,000 रुपये। कितना है, 22,000 रुपये हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा कौन सा, 7वां था, में भी ख़त्म हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।